कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्मवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकाय वदतु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं गदाधर पंडित के बारे में। श्रील गदाधर पंडित आविर्भूत हुए श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए। फिर उन्होंने महाप्रभु के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएँ की। हम लोग आज गदाधर पंडित के और एक लीलाओं को श्रवण करेंगे, मधुर लीलाओं को महाप्रभु के साथ। यह नवद्वीप धाम में भ्रमण कर रहे थे गदाधर पंडित, महाप्रभु और जगदानंद पंडित। ये तीनों एक साथ बाल्य बंधु बालक जब थे उस समय ये तीनों गंगा नदी के तट में, नवद्वीप के विभिन्न स्थानों में, गंगा नदी के किनारे किनारे सारे वनों में, नवद्वीप के वन में, हरद्वीप में घूम रहे थे जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित और महाप्रभु। उसी समय ये बहुत ही मधुर लीलाओं को किए थे महाप्रभु एक पक्षी के साथ, सुख पक्षी, सुख अर्थात पैरट, तोता पक्षी के साथ महाप्रभु ये लीलाएं किए थे। तो उस समय जगदानंद पंडित भी उनके साथ थे, महाप्रभु और गदाधर पंडित के साथ। तो इन लीलाओं को जगदानंद पंडित ही अपने ग्रंथ प्रेम विवर्त में लिखे हैं। जगदानंद पंडित बाद में जब प्रेम विवर्त ग्रंथ रचना किए तो उस प्रेम विवर्त ग्रंथ में उनके जीवन के इस घटनाओं को उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार हम लोग महाप्रभु के साथ जब भ्रमण कर रहे थे, गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ में जब भ्रमण कर रहा था, उस समय महाप्रभु एक सुख पक्षी के साथ एक मधुर लीलाओं को व्यक्त किए थे। उसको वर्णन किया है प्रेम विवर्त में। तो ये जगदानंद पंडित कौन थे? जगदानंद पंडित अत्यंत बाल्यावस्था से ही 7-8 साल उम्र से ही, जब 7-8 साल की उम्र थे तभी से महाप्रभु के साथ ही रहते थे, निमाई के साथ ही रहते थे। एक साथ पाठशाला में पढ़ते थे
एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ खेलते थे, गंगा नदी में नहाने जाते थे, सब कुछ एक साथ करते थे। जगदानंद पंडित 7-8 साल उम्र से, भले ही जगदानंद पंडित महाप्रभु से उम्र में बड़े थे, फिर भी वे हमेशा निमाई के साथ ही रहा करते थे। क्यों? क्योंकि ये जगदानंद पंडित जो गौर लीला में जगदानंद पंडित बनकर आए, वही जगदानंद पंडित कृष्ण लीला में, ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका की 16,108 महिषियों में से एक महिषी थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के जो 16,108 रानियाँ थी, उनमें से एक मुख्य रानी थी सत्यभामा, और सत्यभामा अत्यंत प्यारी थी भगवान श्री कृष्ण की। वही सत्यभामा ही इस कलियुग में गौर लीला में जगदानंद पंडित बनकर आए। इसलिए हम जगदानंद पंडित के जीवन में देखते हैं वो सत्यभामा थी। इसलिए हम लोग उनके जीवन चरित्र को जब श्रवण करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जगदानंद पंडित में नारी सुलभ चरित्रों का दर्शन मिलता है। उसमें बात बात में हट करना, गुस्सा हो जाना, दरवाजा बंद करके घर के अंदर रह जाना, इस प्रकार के नारी सुलभ चरित्रों का दर्शन मिलता है उनके जीवन चरित्र में। तो हम लोग जगदानंद पंडित का जन्म या आविर्भाव हुआ था बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिला, जिनका आज नाम है सिलेट। अंग्रेजों के द्वारा नाम प्राप्त हुआ श्रीहट्ट जिले का, अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त दिया गया नाम है सिलेट जिला या श्रीहट्ट जिले में ही जगदानंद पंडित का जन्म हुआ था। बाद में सब लोग जब बांग्लादेश से नदियाँ आ रहे थे नवद्वीप, तो जगदानंद पंडित भी आए थे नवद्वीप में। आकर अत्यंत कम उम्र से 7-8 साल से ही महाप्रभु के साथ, निमाई के साथ रहा करते थे। तो एक ही साथ महाप्रभु के साथ पढ़ने जाते थे, खेलते थे। खेल खेल में झगड़ा होता था, जगदानंद पंडित भाग जाते थे घर गुस्सा करके। फिर महाप्रभु उनको मनाने के लिए जाते थे कि क्यों गुस्सा करते हो। खाते भी नहीं थे, गुस्सा हो जाता तो जगदानंद पंडित खेल खेल में झगड़ा होता था और घर चले जाते थे, खाते भी नहीं थे, सो जाते थे। जाकर फिर जगदानंद पंडित के पास महाप्रभु जाते थे, उनको समझाते थे, उनको मनाते थे। फिर तब जगदानंद पंडित उठकर आते थे और महाप्रभु के साथ सची माता के घर में आकर, अपने घर में महाप्रभु के साथ निमाई के घर में आकर निमाई के साथ फिर भोजन लेते थे। कभी कभी रात में आ जाते थे, भोजन लेते थे, रात में वहीं निमाई के साथ रहते थे। एक ही बिस्तर में दोनों सोते थे। फिर सुबह सची माता दोनों को, निमाई और जगदानंद पंडित दोनों को तैयार करके फिर पाठशाला में भेजते थे। इस प्रकार बाल्य लीला उन लोगों का। जगदानंद पंडित जीवन भर महाप्रभु की सेवा में महाप्रभु के साथ ही थे। जब महाप्रभु संन्यास लेकर नीलाचल चले जाते हैं तो महाप्रभु के साथ, जब सची माता आज्ञा दी कि तुम वृंदावन मत जाओ, नीलाचल जाओ, जगन्नाथपुरी में रहो, तो जगन्नाथपुरी जब गए चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ 4 व्यक्ति गए थे। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर और मुकुंद, ये 4 व्यक्ति गए थे नीलाचल। उन 4 में से एक थे जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित नीलाचल में रहकर महाप्रभु की सेवा किए थे। एक बार महाप्रभु जब नीलाचल में नृत्य कीर्तन करते थे, ज़्यादातर समय वो नृत्य कीर्तन करते थे महाप्रभु, तो एक बार जगदानंद पंडित दामोदर को कहते हैं कि देखो महाप्रभु हमेशा नृत्य कीर्तन करते रहते हैं, तो उनके पैर में दर्द होता होगा। दामोदर, तुम उनका पैर थोड़ा मालिश कर देना, दबा देना उनका पैर। रात में जब विश्राम करेंगे तो उनका पैर थोड़ा दबा देना, मालिश करना। तो दामोदर उसी प्रकार करते थे। जगदानंद पंडित के बाद से उस प्रकार महाप्रभु की सेवा करने लगे। तो जगदानंद पंडित, यह लीला हम लोग जब पुरी क्षेत्र दर्शन करने के लिए जाते हैं, पुरी भ्रमण में जाते हैं, श्री क्षेत्र परिक्रमा में जाते हैं, तो जगदानंद पंडित का जो श्रीपाठ
यानी जगदानंद पंडित पुरी में, जगन्नाथपुरी में जहाँ रहते थे, वह हम लोगों को दर्शन मिलता था। तो यह लीला वहीं का है। गंभीरा में यह लीला किए थे। जगदानंद पंडित दामोदर को कहे, दामोदर उनके बातों से उसी दिन से दामोदर सेवा करते थे। महाप्रभु का पैर दबाते थे। तो जगदानंद पंडित एक दिन पूछे कि तो क्या तुम महाप्रभु की सेवा कर रहे हो, मालिश करते हो उनके पैरों की? तो दामोदर कहे हाँ। तो जगदानंद पंडित पूछे कि पैर में बहुत दर्द होता होगा ना महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का पैर में बहुत दर्द होता होगा, तुम अच्छे से मालिश करना, अच्छे से तेल वगैरह कुछ लगाकर अच्छे से मालिश करना। तो दामोदर कहा कि मैं तो तेल तो नहीं है, ऐसे ही हाथ से दबाता हूँ। तो जगदानंद पंडित कहे कि ऐसा नहीं चलेगा, महाप्रभु को बहुत कष्ट होता होगा, चैतन्य महाप्रभु को वो बहुत कष्ट होता होगा, ऐसा नहीं चलेगा। इतना कहकर जगदानंद पंडित नीलाचल से फिर से बंगाल आते हैं। बंगाल में यहाँ आकर उन्होंने एक सुगंधित तेल अपने हाथों से निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, और उस सुगंधित तेल को शीशी, एक बोतल, कांच के बोतल में पैक करके फिर से नीलाचल जाते हैं। देखिए सेवा भाव। जगदानंद पंडित बंगाल आकर अपने हाथों से सुगंधित तेल बनाकर उसको शीशी में पैक करके फिर से लेकर गए महाप्रभु के लिए, दामोदर को दिए कि इस तेल को तो महाप्रभु के पैर में मालिश कर देना। तो महाप्रभु की आज्ञा थी, निर्देश था कि कोई भी सुगंधित चीजें वो व्यवहार नहीं करते थे। किसी भी प्रकार के भौतिक चीजें, मतलब सांसारिक चीजें वो व्यवहार नहीं करते थे, महाप्रभु का निषेध था। तो दामोदर बहुत डर रहे थे, तो शीशी को रख दिए, महाप्रभु को दिखाया नहीं, वो शीशी को कहीं रख दिए, उस बोतल को उस रूम में। महाप्रभु जब कीर्तन करके जब रूम के अंदर आए, अपने कक्ष में प्रवेश किए महाप्रभु, तो उनको सुगंध मिला। तो कहा कि ये सुगंध रूम पे, इस कक्ष में इतना सुगंध कहाँ से आ रहा है? दामोदर ने डरते हुए कहा और दिखाया कि यह तेल जगदानंद ने दिया है आपको मालिश करने के लिए। तब महाप्रभु गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं तेल मालिश करूँगा, और फिर कल जब नित्य कीर्तन में जाऊँगा तो लोगों को मेरे शरीर से सुगंध मिलेगा, और वो लोग कहेगा कि ये दारी सन्यासी बन गए हैं। दारी सन्यासी यानी इनके साथ स्त्री भी रहता है। मैं यह तेल नहीं लगाऊंगा क्योंकि लोग मुझे दारी सन्यासी कहेंगे। मेरे शरीर से जब सुगंध आएगा इसका, तो लोग कहेंगे कि मैं दारी सन्यासी हूँ। मैं यह तेल व्यवहार नहीं करूँगा। फिर दूसरे दिन जब जगदानंद पंडित आए, दामोदर से पूछे, तो दामोदर सब कुछ बता दिए जगदानंद पंडित को कि महाप्रभु ने इनकार किए हैं और इस प्रकार कहे हैं। तो जगदानंद पंडित वहाँ गुस्सा हो जाते हैं और महाप्रभु के रूम में जाते हैं और उस तेल के बोतल को लेते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं कि जगदानंद, तुम बहुत कष्ट करके बंगाल से यह तेल मेरे लिए लाए थे, मैं तो यह तेल व्यवहार नहीं करूँगा, तो तुम्हारा यह कष्ट व्यर्थ नहीं होगा। इसके लिए तुम यह तेल जगन्नाथ के मंदिर में, जगन्नाथ जी को दे दो, जगन्नाथ के मंदिर में दे के आओ। वहाँ के पुजारी लोग जगन्नाथ को यह तेल लगाएंगे, सुगंधित तेल लगाएंगे जगन्नाथ को, तो तुम्हारा जो यह सेवा करने का भाव और तुम्हारा जो यह परिश्रम, यह व्यर्थ नहीं होगा। जगदानंद पंडित यह बात सुनकर वहीं महाप्रभु के सामने ही उस बोतल को पटक के तोड़ देते हैं, मिट्टी में पटक कर तोड़ देते हैं। कांच का बोतल टूट जाता है, तेल बिखर जाता है सारे रूम में, और जगदानंद पंडित बोतल को वहीं महाप्रभु के पास पटक के दौड़कर वहाँ से निकलते हैं, दौड़ते हुए, गुस्से में दौड़ते हुए निकलकर अपने जगदानंद पंडित अपने रूम पे जाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं अपने रूम में।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक जगदानंद पंडित अपने घर से निकले नहीं, दरवाज़ा बंद करके रह गए अपने घर पर। कुछ खाते भी नहीं थे, कुछ नहीं, घर के अंदर बंद। हर रोज महाप्रभु के पास प्रसाद आता था जगन्नाथ का, और जब प्रसाद आता था जगदानंद पंडित महाप्रभु सब एक साथ मिलकर उस प्रसाद को पाते थे। 3 दिन जब जगदानंद पंडित को देखे नहीं तो महाप्रभु पूछते हैं दामोदर से कि जगदानंद पंडित का क्या हुआ। बोला कि प्रभु वो 3 दिन से घर के अंदर बंद है, कुछ खाया भी नहीं। महाप्रभु तुरंत जाते हैं और जगदानंद पंडित को दरवाज़ा आवाज़ करके कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, तुम क्यों 3 दिन से बिना खाए सोए हुए हो? क्या तुमको पता है कि तुम्हारे विरह से, तुम्हारा कष्ट से तुम कुछ के नहीं खाए हो, इसलिए मैं भी कुछ नहीं खाया हूँ। महाप्रभु भले प्रसाद ले रहे थे, फिर भी जगदानंद पंडित को मनाने के लिए उन्होंने झूठ कहा कि मैं भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, मैं भी भूखा हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम अभी दरवाज़ा खोलो। इस प्रकार जगदानंद पंडित जब सुनने कि महाप्रभु भी नहीं खाए हैं तो तुरंत वो दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। महाप्रभु अंदर आते हैं और जगदानंद पंडित कुछ कहे नहीं, बिना कुछ कहे महाप्रभु को वो रसोई में प्रवेश करते हैं और महाप्रभु के लिए भोजन प्रस्तुत करते हैं। भोजन प्रस्तुत करके महाप्रभु को ला कर देते हैं। महाप्रभु भोजन करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि तुम भी पाओ। जगदानंद पंडित कहते हैं कि आप पहले पा लीजिए, मेरे लिए आप 3 दिन से भूखे हैं, आप पहले प्रसाद पा लीजिए फिर मैं पाऊँगा। तो महाप्रभु भोजन करते हैं। भोजन करके वहाँ से निकलने के समय बोलते हैं जगदानंद अब तुम भी प्रसाद पा लो। तो जगदानंद पंडित महाप्रभु अपने रूम पे आ जाते हैं, अपने कक्ष में आते हैं। जगदानंद पंडित तब प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं। तो महाप्रभु को आशंका, संदेह था कि शायद जगदानंद पंडित का अगर गुस्सा नहीं उतरा है तो वो प्रसाद नहीं भी ले सकते हैं, इसलिए दामोदर को फिर से भेजते हैं। दामोदर जाके छुप कर देखते हैं, जगदानंद पंडित को देखते हैं कि हाँ प्रसाद ले रहे हैं। तब तक जगदानंद पंडित का नज़र दामोदर पर पड़ता है। तो उन्होंने देखते ही, दामोदर को देखते ही पूछते हैं क्या हुआ, किस लिए आए हो? क्या महाप्रभु तुम्हें भेजा है देखने के लिए कि मैं प्रसाद लिया हूँ कि नहीं? इस प्रकार जगदानंद पंडित दामोदर से पूछा कि तुमको महाप्रभु भेजा है कि मैं प्रसाद ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, ये देखने के लिए। तो सुनकर दामोदर को बहुत लज्जा आता है और दामोदर फिर हाथ जोड़ कर कहते हैं हाँ महाप्रभु मुझे भेजा था। उन्होंने कहा कि आपका गुस्सा उतरा है कि नहीं? तब जगदानंद पंडित कहते हैं कि मैं इतना कष्ट करके महाप्रभु की सेवा करने के लिए गया और वो मेरा सेवा लिए नहीं, इसलिए मैं इस प्रकार गुस्सा किया था। परंतु आज अभी मैं गुस्सा नहीं हूँ। इस प्रकार से जगदानंद पंडित का चरित्र है। इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं जगदानंद पंडित के हैं उनके साथ। तो एक बार बाल्य लीला में, बाल्यकाल में जब जगदानंद पंडित महाप्रभु के साथ नवद्वीप में थे तो गंगा नदी के किनारे में भ्रमण करते हुए अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा नदी अभी भी हमें अलकानंद नदी का थोड़ा सा भाग अभी भी हमें दर्शन मिलता है जब हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं। नृसिंहपल्ली, जहाँ पर स्वयं नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद आकर विश्राम लिए थे और उसी अलकानंदा में हाथ धोए थे। तो ये अलकानंद, ये नृसिंहपल्ली जहाँ पर विश्राम लिए थे, उस जगह का नाम है नृसिंहपल्ली। और उसी अलकानंदा नदी का थोड़ा सा भाग, अभी अलकानंदा नदी बुझ गई है कलियुग के प्रभाव से, कालों के प्रभाव से। अभी अलकानंदा नदी नहीं है, बहती नहीं है, गुप्त रूप से बहती है, परंतु उसका एक भाग हमें दर्शन मिलता है। वही अलकानंदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे महाप्रभु, गदाधर और जगदानंद पंडित। तो अलकानंदा नदी के तट पर जब भ्रमण कर रहे थे उसी समय
उसी तट में एक वन में, अलकानंदा नदी के तट में जो वन था, जंगल था, उसी जंगल में एक शुक पक्षी को देखकर महाप्रभु उस शुक पक्षी के साथ लीलाएं किए थे। उसको प्रेम विवर्त ग्रंथ में जगदानंद पंडित लिखते हैं इस प्रकार। एक दिन प्रभु मोर खेलिते खेलिते चलिल अलका तीरे निबिड़ बनेते, आमी आर गदाधर आछिलाम संगे, बकुलेर गाছে सुख पक्षी धरे रंगे। एक दिन प्रभु मोर खेलते खेलते, एक दिन खेलते खेलते प्रभु मोर, जगदानंद प्रभु कह रहे, जगदानंद पंडित कह रहे हैं प्रभु मोर अर्थात महाप्रभु, मेरे महाप्रभु एक दिन खेलते खेलते चले कहाँ, अलकानंद तीरे निबिड़ बने थे। अलकानंदा नदी के किनारे तीर में जो निबिड़ यानी घन जंगल है, घन वन, निबिड़ बने थे, घन वन है, घना जंगल है, वहाँ पर चले। आमी यार गदाधर आचिलम संगे, आमी मैं और गदाधर उनके साथ था, मैं यानी जगदानंद पंडित और गदाधर उनके साथ थे। बकुलेर गाचे सुख पक्षी धरे रंगे, बकुल एक फूल होता है, इस बकुल वृक्ष में एक सुख पक्षी बैठा हुआ था, एक सुख पक्षी बैठी थी और वह सुख पक्षी जंगल की ओर मुँह करके बैठी थी और वो अपने मन ही मन कुछ गा रही थी। सुख पक्षी महाप्रभु जिधर से आ रहे थे, गदाधर पंडित महाप्रभु और जगदानंद पंडित जिधर से जा रहे थे, उधर पीछे करके घने वन की ओर मुँह करके वह सुख पक्षी बैठी थी और मन ही मन कुछ गा रही थी। तो महाप्रभु जाकर उसको पीछे से जाकर पकड़ते हैं सुख पक्षी को। बकुलेर गाचे सुख पक्षी धरे रंगे, जाकर धीरे धीरे जाकर उस सुख पक्षी को पीछे से पकड़ लेते हैं। सुख धरी बोले तोई बैसेर नंदन, राधा कृष्ण बोली कर आनंद वर्धन। उस सुख यानी उस तोता पक्षी को पकड़कर कहने लगे कि तू व्यास का नंदन है, ये सुख तो व्यासदेव का नंदन है, इसलिए तू क्या कर, राधा कृष्ण बोली कर आनंद वर्धन, राधा कृष्ण कहकर तो राधा कृष्ण का नाम लेकर, राधा कृष्ण का उच्चारण करके आनंद का वर्धन कर, आनंद को बढ़ाओ, हम लोगों को राधा कृष्ण का नाम सुनाओ और हम लोगों में आनंद वर्धन करो। सुखता नहीं बोले बोले गौर हरि, प्रभु तारे दूरे फैले खूब चल करी। तो सुख ने यह राधा कृष्ण बोलने के लिए इनकार कर दिए, तो महाप्रभु ने गुस्से से, सुख ने राधा कृष्ण नहीं कहे गौर हरि कहने लगे। तो महाप्रभु को गुस्सा हुआ, वो गुस्से करके सुख को, उस तोता पक्षी को फेंक देते हैं दूर में। तो वो सुख गौर गौर बोलिया नाचय, सुखेर कीर्तने हाय प्रेमेर उदय। प्रभु बोले ओरे सुख ए जे वृंदावन, राधा कृष्ण बोल हे था सुनुक सर्वजन। तो महाप्रभु जब उस पक्षी को, सुख पक्षी को फेंक देते हैं दूर में, तो भी सुख पक्षी वहाँ दूर से जब फेंक देते हैं तब भी सुख पक्षी गौर गौर कहकर नाचते हैं, गौर गौर कहते हैं और नाचने लगते हैं। और यह सुनकर सुकेर कीर्तन है प्रेमेर उदय, तो सुख इस प्रकार से नाच रहे थे, गौर गौर कहकर कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। तो सुख के इस पक्षी उस कीर्तन से, वो सुख पक्षी जो कीर्तन कर रहा था, तो उसके कीर्तन से प्रेमों का उदय हो रहा था। इतने मधुर स्वर में, तोते का स्वर बहुत मधुर होता है, तो वह मधुर स्वर में जब गौर गौर करके नृत्य कर रही थी, तो उससे प्रेम, कृष्ण प्रेम का उदय हो रहा था। तब महाप्रभु कहे, प्रभु बोले और सुख एजे वृंदावन, राधा कृष्ण बोल है था सुनुक सर्वजन। प्रभु महाप्रभु ने कहने लगे कि यह वृंदावन है, अरे सुख यह वृंदावन है, यहाँ पर तुम राधा कृष्ण का कीर्तन करो, राधा कृष्ण का नाम लो, राधा कृष्ण कहो ताकि सब कोई सुने, राधा कृष्ण नाम तुम कहो ताकि सबको यह राधा कृष्ण का नाम सुनाई दे। सुख बोले वृंदावन नवद्वीप हईल, राधा कृष्ण गौर हरि रूपे देखा दिलो। तब सुख पक्षी, जब महाप्रभु बोले कि यह वृंदावन है, यहाँ पर तुम राधा कृष्ण का कीर्तन करो ताकि सब लोग सुन पाए, तब सुख पक्षी कह रहे हैं कि वह वृंदावन अभी नवद्वीप हो गया है और वही राधा कृष्ण अभी
गौर हरि के रूप में प्रकाशित हुए हैं। आमी सुख এই বনে गौर नाम गाय, तुम्हें मोर राधा कृष्ण राधा এই जे गोदाय। सुख कह रहे हैं कि मैं इस वन में गौर का नाम गाता हूँ। आप मेरे राधा कृष्ण है और आप मेरे राधा कृष्ण है, आप मेरे राधा के कृष्ण है और राधा ये गदाई है। गदाधर को दिखा कर कहते हैं कि ये गदाई, ये गदाधर राधा है और आप राधा के कृष्ण है, आप मेरे राधा के कृष्ण है। मैं सुख हूँ, मैं इस वन में गौर नाम का कीर्तन करता हूँ, गौर नाम गाता हूँ और आप मेरे राधा का कृष्ण हो और यह गदाई मेरा राधा है। गदाई गौरांग मोर प्राणेर ईश्वर, आन किछु मुखे ना ऐसे यतपर। गदाई और गौरांग हमारे प्राण के ईश्वर है, वो सुख पक्षी बोल रहे हैं। गदाई गौरांग यानी गदाधर और गौरांग महाप्रभु हमारे प्राण का ईश्वर है। आन किछु मुखे ना ऐसे यतपर, मेरे मुख में इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। गौर गदाई के नाम के वगैरह हमारे मुख में और हमारे मुंह से और कोई नाम आता नहीं है। प्रभु बोले आमी राधा कृष्ण उपासक, वन्य नाम सुनिले अमर है शोक। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ, मैं राधा कृष्ण का सेवा करता हूँ, मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ। अगर मैं दूसरे किसी का नाम सुनता हूँ तो मेरा शोक होता है। ऐतो बोली गदाएर हाथटी धरिया, मायापुरे फिरे आइलो सुखे रे छाड़िया। इतना कहकर महाप्रभु ने कहे कि मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ, मैं राधा कृष्ण का नाम ही सुनता हूँ, दूसरा नाम सुनने से मेरा शोक उत्पन्न होता है। इतना कहकर गदाधर के हाथ पकड़कर महाप्रभु मायापुर लौटते हैं, अपने घर में लौटकर आ जाते हैं। सुख को वहीं छोड़ देते हैं, सुकेरे छाड़िया, सुख यानी उस पक्षी को वहीं छोड़ देते हैं जंगल में। गदाधर का हाथ पकड़कर आ जाते हैं कहाँ? मायापुर, अपने घर। और यह लीला कौन दर्शन कर रहे हैं? साथ में है जगदानंद पंडित, जो इस प्रेम विवर्त ग्रंथ में लीलाओं को वर्णन किए हैं। वही जगदानंद पंडित बाल्यकाल में इस लीला को अपने आँखों से उपस्थित रहकर देखे थे और उसी लीला को प्रेम विवर्त ग्रंथ में वर्णन किए हैं, ताकि हम जैसे मूढ़ लोग, हम जैसे अभिमानी लोग इन लीलाओं को श्रवण करके गौर तत्व को समझ सकें कि गौर तत्व है क्या। इस गौर तत्व को समझाने के लिए स्वयं जगदानंद पंडित ने इस लीला को वर्णन किए हैं। तो सुख को छोड़कर मायापुर आ जाते हैं महाप्रभु गदाधर का हाथ पकड़कर। तब सुख कहते हैं, सुख बोले गाओ तुम्ही जाहा लागे भालो, आमार भजन आमी करी चिरकालो। मधुर चैतन्य लीला जागे जार मने, मोर दंडवत भाई तहार चरणे। तो सुख पक्षी कहने लगे कि तुमको जो अच्छा लगता है वो तुम गाते रहो, आमार भजन आमी करी चिरकाल। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो गाओ, तुम्हें जहाँ गाओ, तुम्हें जहाँ लागे भालो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो गाते रहो। मैं तो अपना भजन, आमार भजन आमी करी चिरकाल, चिरकाल हमेशा मैं अपना भजन करता रहता हूँ, गौर गदाधर का नाम जप करता रहता हूँ मैं हमेशा। मधुर चैतन्य लीला जागे जार मने, मोर दंडवत भाई तहारे चरणे। जगदानंद पंडित कहते हैं कि जिसके मन में चैतन्य लीला, मधुर चैतन्य लीला, चैतन्य महाप्रभु की इस मधुर लीला जिसके मन में जागृत होता है, मैं उसके चरणों में दंडवत करता हूँ। जगदानंद पंडित कहते हैं जिसके हृदय में, जिसके मन में चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीला का जागरण होता है, जागृत होता है, उसके चरणों में, उन भाइयों के चरणों में मैं दंडवत करता हूँ। गदाय गौरांगे मोई राधा श्याम जानी, सोलपुरुष नवद्वीपे वृंदावन मानी। যশোদানন্দনে আর সুচির নন্দনে, সেজন যেজন পৃথক দেখে সে না মরে কেনে। নবদ্বীপে না পাইল যেই বৃন্দাবন, বৃথা সে তার্কিক কেন ধরয় জীবন। गदाय गौरांगे मोई राधा श्याम जानी। जगदानंद पंडित कह रहे हैं गदाय गौरांगे मोई राधा श्याम जानी, गदाय और गौरांग को मैं राधा श्याम, सुख के वचन को, सुख पक्षी के वचन को यहाँ जगदानंद पंडित उल्लेख कर रहे हैं। गदाय गौरांगे मोई राधा श्याम जानी,
गदा यानी गदाधर और गौरांग महाप्रभु को मैं राधा श्याम के भाव से जानता हूँ। 16 क्रोश नवद्वीपे वृंदावन मानी। नवद्वीप का जो यह 16 क्रोश है, मैं इसे वृंदावन के समान मानता हूँ। और गदाय गौरांग को गदाधर और महाप्रभु को मैं राधा कृष्ण मानता हूँ, राधा श्याम मानता हूँ, राधा श्याम कहकर जानता हूँ। যশোদানন্দনে আর সচির নন্দনে যেজন पृथक देखे से ना मरे कहने। যশোদাनंदन कृष्ण और सचिनंदन निमाई में जो भेद रखता है, जो पृथक भाव से देखते हैं इन दोनों को, यशोदानंदन को और सचिनंदन को, वह क्यों नहीं मरता है, मर जाता है। सेना मरे कहने, वह क्यों नहीं मर जाता है। जो पृथक पृथक रूप से देखते हैं महाप्रभु को और कृष्ण को, उनका मरण क्यों नहीं होता है। नवद्वीपे ना पाइलो जय वृंदावन वृथा से तार्किक कैनो धरोई जीवन। जो नवद्वीप में, जिनको नवद्वीप में वृंदावन की प्राप्त न हुआ, जो नवद्वीप में वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाया, वृथा से तार्किक कैनो धरोई जीवन, वह तार्किक है, उसका जीवन वृथा है, वह क्यों जीवन धारण किए हुए हैं, उसका मर जाना ही उचित है, जगदानंद पंडित कहते हैं। इसलिए वृंदावन और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है। कृष्ण और निमाय महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण और गौर गदाई में कोई अंतर नहीं है। अगर इसको कोई समझ नहीं पाया तो उसका जीवन वह तार्किक है, उसका जीवन वृथा है, झूठा है उसका जीवन, और उसका मर जाना ही सही है। गौर नाम गौर धाम गौरांग चरित जे भजे ताहाते मोर अकोइत अवप्रीत। गौर रूप गौर नाम गौर लीला गौर धाम जे न भजे गौड़ते जन्मिया। राधा कृष्ण नाम रूप धाम लीला अपरूप कभु नाही स्पर्शे तारहिया। गौर नाम गौर धाम गौरांग चरित जे भजे ताहाते मोर अकोइत प्रीत। गौर के नाम गौर के धाम और गौरांग के चरित जे भजे ताहाते मोर अकोइत प्रीत, जो इसको भजन करते हैं उसके प्रति मेरा अत्यंत प्रीत भाव है, प्यार है उनके प्रति मेरा। जगदानंद पंडित कहते हैं जो गौर का नाम लेता है, जो गौर धाम का दर्शन करते हैं, जो गौरांग महाप्रभु के गौरांग के चरित्रों का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, उन ताहते मोर अकोइत प्रीत, उनके प्रति मेरा अत्यंत प्रीत भाव है, प्यार भाव, प्यार संबंध है। गौर रूप गौर नाम गौर लीला गौर धाम जेना भजे गौड़ते जन्मिया। इस गौड़ में, गौड़ यानी बंगाल के क्षेत्र को गौड़ कहा जाता है। जैसे उड़ीसा को उत्कल कहा जाता है, वैसे ही बंग भूमि को गौड़ कहा जाता है। इस गौड़ में जन्म लेकर, गौड़ भूमि में जन्म लेकर जो गौरांग महाप्रभु के रूप, गौरांग महाप्रभु के नाम, गौरांग महाप्रभु के लीला और गौरांग महाप्रभु के धाम की जो भजना नहीं करते हैं, राधा कृष्ण नाम रूप धाम लीला अपरूप कभु नहीं स्पर्श तारहिया। उसको राधा कृष्ण का नाम जो कि अपरूप है, राधा कृष्ण नाम रूप, राधा कृष्ण का जो नाम है और धाम लीला अपरूप, उनका जो धाम है वृंदावन धाम जो कि अपरूप है, कभू नहीं स्पर्श तारहिया, उनकी हिया यानी हृदय कभी राधा कृष्ण के नाम और राधा कृष्ण के धाम को, अपरूप धाम को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। उनकी हिया कभी राधा कृष्ण के नाम और राधा कृष्ण के धाम को, राधा कृष्ण के अपरूप धाम को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जो गौड़ में जन्म लेकर भी महाप्रभु के गौर के रूप, गौर के नाम, गौर की लीला और गौर के धाम की भजना नहीं करते हैं। इस प्रकार से जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में गौर तत्व और राधा कृष्ण तत्व को समझाते हैं, वृंदावन तत्व और नवद्वीप तत्व को समझाते हैं कि क्या है वृंदावन तत्व और नवद्वीप तत्व। यानी वृंदावन धाम से भी बड़ा धाम है यह नवद्वीप धाम।
इस कलियुग के लिए, विशेष करके इस कलियुग के कलि जीवों के लिए सबसे बड़ा धाम है नवद्वीप धाम। जो नवद्वीप धाम यहीं पर बोलते हैं गौर रूप, गौर नाम, गौर लीला, गौर धाम। इसकी जो भजना नहीं करते हैं, गौर में जन्म लेकर भी अगर नहीं भजना करते हैं तो उनको कभी राधा कृष्ण के नाम रूप और उनके अपरूप धाम लीला में उनका हृदय स्पर्श नहीं होता है। वो समझ नहीं पाते हैं वृंदावन धाम को, राधा कृष्ण की लीला चरित्रों को। जो नवद्वीप धाम की भजना, महाप्रभु की भजना, महाप्रभु के रूप गुण लीला का वर्णन श्रवण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जगदानंद पंडित गौर गदाधर में कोई अंतर नहीं है, राधा कृष्ण और गौर गदाधर में कोई अंतर नहीं है, वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है, इसको समझाते हैं। इस प्रकार से कुछ लीलाओं के द्वारा हम लोग गदाधर पंडित के चरित्रों को यहाँ पर संपूर्ण करते हैं। यह गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी थे और यह जगदानंद पंडित जो ये गौर तत्व, राधा कृष्ण तत्व, गौर तत्व और वृंदावन नवद्वीप धाम तत्व को वर्णन किए हैं प्रेम विवर्त ग्रंथ में। यह जगदानंद पंडित जो कि सत्यभामा के अवतार है, वही जगदानंद पंडित के रूप में आकर इस प्रकार से हमारे सामने प्रेम विवर्त गुरु नामक एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ रख कर गए हैं, ताकि हम इस गौर तत्व, राधा कृष्ण तत्व, वृंदावन और नवद्वीप धाम तत्व को समझ पाएं और अपने अपराध से बचकर भक्ति पथ में अग्रसर हो सकें। तो यह है गौर गदाधर की लीलाएं। और भी बहुत मधुर मधुर लीलाएं हैं जो हमें चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में मिलता है। गौर गदाधर और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। विद्या वाचस्पति, नवद्वीप में विद्यानगर करके एक जगह है, विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति को स्वयं महाप्रभु कहे थे कि तुम नीम के लकड़ी से हम दोनों का, मेरा और गदाधर का दो विग्रह बनाकर तुम उस विग्रह की सेवा करो और हम दोनों को उसी में उपस्थिति मिलेगा, तुमको दर्शन मिलेगा, हम दोनों को गौर और गदाधर का दर्शन उसी विग्रह में मिलेगा। विद्या वाचस्पति के जब घर गए थे महाप्रभु और गदाधर, तो विद्या वाचस्पति उनको भोजन कराए थे, उनकी सेवा किए थे गौर गदाधर की। बहुत ही प्रिय थे, प्रीत थे, प्यार था गौर गदाधर के प्रति विद्या वाचस्पति का। तो सेवा करके फिर छोड़ नहीं रहे थे महाप्रभु को और गदाधर पंडित को। तो महाप्रभु कहे कि नीम के लकड़ी से हम दोनों का, मेरा और गदाधर का दो विग्रह बनाकर उनकी सेवा करो और हम दोनों का उपस्थिति उसी विग्रह के अंदर तुम्हें प्राप्त होगा, दिखाई देगा। तो अभी भी विद्या वाचस्पति के घर में, अभी जब हम लोग नवद्वीप मंडल में विद्या वाचस्पति के घर जाते हैं तो वहाँ यह दोनों विग्रह देखने को मिलता है, गौर गदाधर विग्रह, जो कि स्वयं महाप्रभु के निर्देश से विद्या वाचस्पति बनाए थे और उनकी सेवा किए थे। तो यह है गौर गदाधर और राधा कृष्ण तत्व। तो हम लोग अभी यहीं पर संपूर्ण करते हैं गदाधर पंडित के और महाप्रभु की इन लीलाओं को। हरे कृष्ण। अगर कोई भूल दोष त्रुटि हो तो क्षमा करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर गदाधर की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री निताय गौर प्रेमानंदे।